वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज की इस वीडियो में कोशिश करूंगा आपको जो फ्रांस का विजिट वीज़ा है उसके बारे में बता दूं। काफ़ी वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको शुरू से लेके एंड तक सारा प्रोसेस पता लग जाए। तो ये इस फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करना, यूरोप के जितने भी जहाँ भी कंट्रीज़ हैं वो उनका वीज़ा अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। तो जस्ट वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो वीज़ा बनाना है, वीज़ा ऑफर अप्लाई करना है, उसके लिए आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कुछ सिंपल सा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं है। फ्रांस अगर जाना है आपने, फ्रांस क्योंकि एक टूरिस्ट लोकेशन, फ्रांस काफ़ी लोग टूरिज्म पर काफ़ी जाते हैं। तो आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ आप जाके गवर्नमेंट की France.gov की वेबसाइट पर जाके आपने एक ऑनलाइन अकाउंट बनाना है। जब आपने उधर अकाउंट बना लिया अपना, आपको अपने ईमेल एड्रेस के थ्रू आपको ईमेल आएगी कि अब इस अकाउंट को एक्टिवेट करें। और जब आप उसको एक्टिवेट करेंगे, सिंपल उसमें जाके आपने अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। इस तरह होता है कि जैसे ही आपका ऑनलाइन पोर्टल बन गया, उस पर एक ऑनलाइन फॉर्म होता है। उस फॉर्म को फिल करना होता है आपने। वो फिल करके आपने जब सबमिट करना होता है तो फिर आपको जो नियरेस्ट उसी एप्लीकेशन के प्रोसेस के थ्रू आपको एक नियरेस्ट जो एम्बेसी है या आपका जो कलेक्शन पॉइंट है जहाँ पर आपके बायोमेट्रिक वगैरह लेते हैं, वो आपको आ जाएगा। मोस्टली इस्लामाबाद में है, क्योंकि इस्लामाबाद में एम्बेसी भी है उनकी, और ओकेजनली वहाँ पर आपके बायोमेट्रिक्स प्लस आपसे इंटरव्यू भी लिया जाता है। लेकिन इंटरव्यू लाजमी नहीं है हर दफ़ा आपसे ले लें। वो जस्ट उनका मकसद होता है आपके बायोमेट्रिक चेक करें। क्वेश्चन एक दो सिंपल पूछते हैं, आप क्यों जा रहे हैं, आप वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये दो चार चीज़ें पूछते हैं। तो जैसे ही आपने अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट की, उस एप्लीकेशन में कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो मैं आपको बताता जाऊँ कि जब आपने अप्लाई करना है उसमें आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो पर्पस ऑफ स्टेटमेंट है, जैसे कहते हैं, आप किस वजह से जा रहे हो, कि क्या आपका आगे आपका प्लान क्या है। तो काफ़ी लोगों का जो विजिट वीज़ा रिफ्यूज इसी वजह से होता है कि वो अपना प्लान वेल एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, कुछ एजेंट्स के पास जाते हैं तो वो आपको सिंपल एक टेम्पलेट किसी और से कॉपी करके पेस्ट करके वो लिख के दे देते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आपसे आपकी फ़ीस ले लेते हैं, लेकिन आपका जो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप टेम्पलेट किस तरह बना सकते हैं। आपका जो प्लान है वो ऑब्वियसली आपने बताना है उनको कि हम किस मकसद के लिए जा रहे हैं। और ये इस टाइम स्पेशली इस साल का या नेक्स्ट ईयर का जो टाइम आ रहा है, अभी जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं विजिट वीज़ा के लिए, उनके लिए सबसे बेस्ट जो बात यह है कि आप उनको बोल सकते हैं कि हम फ्रांस में जो ओलंपिक्स गेम हो रही है वो देखने जा रहे हैं। वहाँ पर आप कोई भी गेम मेंशन कर ले, ये गेम जो है ये मुझे अच्छी लगती है, इंटरेस्टेड हूँ और मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली एक तो बात ये होगी, आपने उनको सॉलिड इन्फॉर्मेशन दे दी कि आप एक ओलंपिक्स गेम देखने जा रहे हैं, जिससे वो आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे। उसके बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स जो है वो सिंपल आपका जो पासपोर्ट है, आपका जो टू आईडी फ़ोटोज़ हो गए आपके, और पासपोर्ट मेक श्योर आपका 5 से 10 साल के दौरान हो। और वो लोग जिनका पासपोर्ट अभी एक्सपायर होने वाला है 6 महीने का, या 6 महीने के अंदर या साल के अंदर, वो कोशिश करें पासपोर्ट रिन्यू करके इसके लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करें। क्योंकि जब आपको इनिशियली 6 महीने का वीज़ा मिलता है, उस 6 महीने में आप 3 महीने से ज़्यादा गुजार नहीं सकते उस कंट्री में। तो आपको इस तरह करना होता है कि पहले आपने, अगर आपको 6 महीने का वीज़ा मिला है तो 6 महीने में से 3 महीने आप जो है वो थ्रू आउट रहे अपने ड्यूरेशन के, तो आपका उसके बाद आपको कंट्री छोड़नी पड़ती है। लेकिन कुछ लोग इस तरह करते हैं, वो मल्टीपल एंट्रीज़ के लिए भी ट्राई करते हैं। अगर आपका दिल है आप मल्टीपल एंट्रीज़ के लिए भी कर सकते हैं, सिंगल एंट्री के लिए भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप दोनों में चांसेस लगने के वीज़ा हैं, इसमें ये बात नहीं है कि वीज़ा लग नहीं लगेगा अगर आपने मल्टीपल एंट्री की। तो मल्टीपल एंट्री का मैंने जैसे बता दिया 90 डेज़ ऑल टुगेदर, और शॉर्ट स्टे इज़ जस्ट वन टाइम। ठीक है, वो सिंगल एंट्री आपने आना और जाना है, उसके बाद आप वापस नहीं जा सकेंगे। लेकिन जो मल्टीपल एंट्रीज़ है उसमें आपको काफ़ी दफ़ा जा सकते हैं। अगर आपने 90 डेज़ आपको अलाउड है फ्रांस में रहना, उसमें या किसी भी शेंगन कंट्री में, क्योंकि शेंगन के वीज़ा के अंदर आ जाता है, तो उसमें आपने 90 डेज़ में 1 मंथ कर लिया, फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टाइम फिर अगेन 1 मंथ कर दिया, 2-3 डिफरेंट इस तरह के विजिट आप कर सकते हैं वहाँ पर। अब उसमें जो मैंने रिक्वायरमेंट्स में बोला था, आपका एक ऑब्वियसली पासपोर्ट, मेक श्योर आपका एक्सपायर्ड पासपोर्ट ना हो, वैलिड पासपोर्ट हो। और उसके बाद आपकी जो फ़ोटो आईडी कार्ड है वो आपने उस एप्लीकेशन के फॉर्म के ऊपर लगानी होती हैं। ठीक है, उसके बाद मेक श्योर आप उस फॉर्म वेबसाइट पे जाकर, मैं नीचे लिंक दे दूँगा, उस पर जाके चेक करें किस किस्म की फ़ोटोज़ आपको चाहिए होते हैं। उसी तरह जाके आप फ़ोटोग्राफ़र को बोलें कि मेरी इस तरह की प्रोफेशनल फ़ोटोज़ लो। एक बात वर्थ मैंशनिंग है कि आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है फ्रांस की, वो तकरीबन 80 यूरो है एट द मोमेंट।
और आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, जो जो आपकी एम्बेसी या जो आपके जो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं उधर भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उसे कहते हैं, वो दोनों मिला के वो 40 यूरो बन जाती है, और 80 से 90 यूरो जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस बन जाती है। तो टोटल मिला के 150 यूरो के पास जो है आपकी एप्लीकेशन की फ़ीस होगी। तो जितने भी लोग आपको कहते हैं कि आपका विजिट हम जी 5 लाख में 10 लाख में लगवा लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है, उनसे बच के रहें क्योंकि इतनी कॉस्ट नहीं लगती। उसके बाद जैसे ही आपका फॉर्म फिल हो गया, फॉर्म में अगेन 2-4 चीज़ें जैसे मैंने मेंशन कर लिया, आपका पर्पस ऑफ स्टेटमेंट, आपका अगेन आपकी जो पासपोर्ट की डिटेल्स करेक्ट, अपनी आईडी डिटेल्स करेक्ट, अपनी जो पर्सनल डिटेल्स, आपका होम एड्रेस, आपका जो प्रोफेशन। उन लोगों के वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं जो जिनकी परमानेंट जॉब है पाकिस्तान में, जिनकी बैंक स्टेटमेंट एक बनी हुई है, उनकी लास्ट 3 मंथ्स की एटलीस्ट बैंक पे स्लिप्स आपकी देखते हैं। उस 3 मंथ्स की पे स्लिप्स में ये चेक करते हैं आपको कॉन्टिन्यूली इनकम आ रही है आपके बैंक अकाउंट में। प्लस उसके बाद आपके देखते हैं कि आपके पास एनफ मनी है अपने आप को सपोर्ट करने में ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। अगर आप ये अगेन डिपेंड करता है, आप फिर पूछेंगे कि बैंक स्टेटमेंट कितनी है, ये डिपेंड करता है। अगर आप 1 महीने के लिए जाएँ तो आपको 1 महीने का जो लिविंग वेज है फ्रांस में, 1 महीने की जो लिविंग कॉस्ट है वो आपके पास होनी चाहिए, जो तकरीबन यूके में 1250 पाउंड बन जाती है, फ्रांस में 1300-1400 यूरो बन जाएगी। तो ताकि उनको पता लग जाए कि आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं, आप उधर जाके छुप नहीं जाएंगे या वापस नहीं आएंगे। तो जैसे ही आपने ये फॉर्म कंप्लीट कर दिया, बटन क्लिक किया, उसका अगले स्टेज ये है कि फ्रांस गवर्नमेंट के पास आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। उधर से एप्लीकेशन गई, उन्होंने बोला कि हमें आपके बायोमेट्रिक चाहिए। बायोमेट्रिक आपने जब प्रोवाइड करने हैं उसमें अगेन आपका शायद आपका इंटरव्यू हो सकता है और शायद नहीं भी हो सकता, और बस बायोमेट्रिक करके उसके बाद आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 2 to 4 वीक्स होता है। मैंने काफ़ी दफ़ा अप्लाई किया है, लेकिन वो यूके से अप्लाई किया था मैंने। अब मैं अप्लाई नहीं करता, मैं डिफरेंट तरीके से जाता हूँ, लेकिन पहले मैंने जब अप्लाई करता था तो वो यूके में विदिन 14 वर्किंग डेज आ जाता था आंसर। तो इतना लंबा टाइम नहीं है। कहने का मकसद ये है कि अगर आपने अप्लाई करना है अभी अप्लाई करें इस वीज़ा के लिए। बहुत सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स है, कोई लंबी बात नहीं, लंबी चौड़ी बात नहीं है। वीडियो में मैं सारे लिंक्स दे दूंगा, आपने जस्ट स्टेप बाय स्टेप जाके पढ़ना है उसमें कहाँ से आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, और कोशिश करें ये खुद अप्लाई करें। जिस बंदे को थोड़ी सी इंग्लिश समझ आती है, एजेंट्स के पास जाने से बेहतर है कि आप खुद अप्लाई करें, क्योंकि उनको आपने इतनी फ़ीस देनी होती है। आजकल तो पता नहीं रेट्स बहुत हाई जा रहे हैं।